खबर यह है कि जब से ही आप सांसद बने तो पूर्णिया में आपने एक तरह से फरमान जारी कर दिया है। लोग कह रहे दबंगई दिखा रहे हैं। आपने डॉक्टरों को कहा कि फीस कटिल करके भाई 500 रुपया लो, 300 रुपया लो, ये टेस्ट इतना होगा। ये क्या कहानी है? अच्छा एक बात आप बताइए, ये शब्द, ये भाषा जो है दबंगई, हाँ, मुझको पहले आप एक बात बताइए, ये भाषा कहाँ से ढूंढते हैं? कानून क्या कहता है उसको आप थोड़ा पढ़िए ना। बताइए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल क्या कहता है? हम कानून के दायरे के बाहर कोई बात नहीं करते हैं। आप उठा के देख लीजिए। मैंने कहा कि 15 दिन 20 दिनों पर सीमांचल कोसी जो सबसे गरीब इलाका है फीस नहीं दे सकता, आप 1 महीने पर फीस ले लें। अच्छा, 15-20 दिनों पर बुला के फीस ना लें, और 1 महीने पर आप बुलाएं, जरूरत हो तो बुलाएं 20 दिनों पर, उसका फीस डालें। ये सिर्फ गरीबों के लिए आपने कहा है। मैंने कहा कि जो बिलो ऑफ पॉवर्टी Below लेना है, मिडिल क्लास के नीचे, जिसके पास 1 बीघा से नीचे ज़मीन है, कट्ठे में 2 में नहीं है, जो 5 किलो अनाज पर है, जिसका 6,000 पर कैपिटा इनकम नहीं है, जो दवाई नहीं खरीद सकता, जांच नहीं कर सकता, ऐसे लोग, जिसको जब आप अपने इलाके से पैसा कमाते हैं, बड़ी बड़ी नर्सिंग होम, लाखों करोड़ों रुपया आप कमाते हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं है कि हम लोगों को सुविधा दें, लोगों की मदद करें, गरीब लोगों का ख्याल रखें? एक दूसरा नियम कहता है कि 1 दिन में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है कि 1 दिन में आप कितना पेशेंट देख सकते हैं, और आप 3 गुना 4 गुना 5 गुना पेशेंट देखते हैं। तो यदि मैंने बिलो ऑफ पॉवर्टी लेने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया, आप 5 गुना पेशेंट देख रहे हैं, तो आप किससे क्या ले रहे हैं? मैं उस पर देखिए, मैं तो सबको कहा कि अमीर और गरीब सबकी परिस्थितियों को मूल्यांकन करिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात मैंने कही कि जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी किसी डॉक्टर का ही पैथोलॉजी हो सकता है, मतलब जो डॉक्टर हो बाय प्रोफेशन पैथोलॉजिस्ट उसी का होगा। पप्पू यादव खोल करके लूटे, अच्छा, और अच्छे डॉक्टर का रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, तो ये नहीं चलेगा। कानून कहता है कि पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है, और वो डॉक्टर है तो पैथोलॉजिस्ट उसी का। आपने सुना कि आपने फीस भी कहा कि नहीं, मैं वही बात बता रहा हूं। 500 रुपया ले, सर्जन 300 रुपया ले। मैं वहीं पर आ रहा हूं। मैंने कहा कि जो नर्सिंग होम है, ये काउंसिल नियम कहता है कि डॉक्टर का ही नर्सिंग होम होगा, ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारे डॉक्टर्स के रेस्पेक्ट बने रहेंगे, उसकी इज्जत नहीं जाएगी। पप्पू यादव या कोई एम्बुलेंस वाला, कोई ठेला, कोई इस तरह का दलाली करके नर्सिंग होम खोल ले, और नर्सिंग होम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो ना करे, आईसीयू के रूल को फॉलो नहीं करे, आईसीयू का 10 ठो बेड बना दिया, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? मैं क्या बोलूँगा कि आप आईसीयू को बना करके जो मार रहे हैं, तो इससे तो डॉक्टर का रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है, और सही नर्सिंग होम का रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये जो आईसीयू बना करके डाल रहा है, रेस्पेक्ट खत्म कर रहा है, उस आईसीयू के नियम क्या है? तो बिना नियम के, बिना प्रदूषण के, बिना काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के कोई एमपी एमएलए ये सब बात ही नहीं करता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान से, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात से फुर्सत होगा लोगों को तब ना, ऐशो आराम और लूटने से फुर्सत होगा तब ना। और हमारे जात का ही डॉक्टर है, मेरे जात का ही डॉक्टर है, मेरे जात का ही डॉक्टर है, हम इस जात को छोड़ दें, इस जात को पकड़ें, इस जात को छोड़ दें, इस जात को करें, 10 पैसे के रेडियस में हम पुल को तोड़ते रहें ठेकेदारी लेकर के। तो जो बात है वो पप्पू यादव ने, यदि आते ही मैंने साफ शब्दों में कहा कि नर्सिंग होम को आप अपना नाम नहीं देंगे, नियम नहीं कहता है, मैं नियम के तहत बोला। पैथोलॉजिस्ट को जिस तरीके से सिविल सर्जन का ऑफिस 1 लाख रुपया लेकर के कागज बना देता है, अच्छा, भ्रष्टाचार का अड्डा है, तो बिना डॉक्टर्स के पैथोलॉजिस्ट को आप कैसे दे दिए? मैंने कहा उसको कैंसिल करिए, अच्छा, ये नियम नहीं है। तो ये जो आप बता रहे हैं, एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ, ये आपने डॉक्टर को, वहाँ पे मेडिकल काउंसिल के जो लोग होंगे, उन सारे लोगों को बुला के कॉन्फिडेंस पे लेके कहा है, या अपनी तरफ से सिर्फ फरमान जारी कर दिया? वही बात तो मैं कह रहा हूँ, ये पढ़े लिखे लोगों की दिक्कत क्या है इसको समझिए। ये ना कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं, अच्छा, ये आलोचना करते रहते हैं, और इनकी क्षमता भी नहीं है करने की। ये ऐशो आराम की जिंदगी जुगते हैं, वो अब सुविधा भोगी हो गए।
जैसे ही 1,50,000 से ऊपर रुपया तनख्वाह हो जाता है, ये पढ़े लिखे लोग हमेशा क्रिटिसिज्म में लगे रहते हैं। अच्छा। ये कोई भी निगेटिविटी को ढूंढते हैं, पॉजिटिवनेस को नहीं ढूंढते हैं। सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में पढ़े लिखे लोगों की दिलचस्पी कम हो गई। वो बैठ करके ही मात्र ओपिनियन बनाते हैं अपने एसी रूम में, बड़े बड़े घर में। जो आदमी गाँव इसलिए जाता तो है, आपको यहाँ बुलाएं कि यहाँ से आप कहेंगे तो आपकी बात जो सही तरीके जो से आदमी होंगे। गाँव जाता है, गाँव बात करता है, वो मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। तो मैंने एक बार पहले AIM का मैंने IMA की बैठक बुलाई, उसमें मैंने सारी बात रख दी। अच्छा। उसके बाद मैंने 50 आदमी की कोर्स ग्रुप के डॉक्टर्स को बुलाए। उसमें IMA के अध्यक्ष को मैंने कहा कि बेहतर क्या होगा, आप हमको ओपिनियन दें, आप अच्छा। हमको सुझाव दें। उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें मैंने चीज़ें रखी कि ये जो नियम है, जैसे डॉक्टर्स ने दवाई लिखा, तो डॉक्टर्स ने दवाई लिखा तो जितना दवाई वो लिखते हैं वो सही है गलत वो जाने, उससे ज़्यादा दवाई का दुकान दवाई दे देता है, तो हम वहाँ मारे जाते हैं। जितना जांच लिखते हैं उसमें हम मर जाते हैं। और मैंने कहा कि आप दवाई लिख सकते हैं, जांच लिख सकते हैं, कम लिखिए, ज़्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन मेरे ही नर्सिंग होम से दवाई खरीदा जाए, अब मेरे ही कहने पर जिस पैथोलॉजी को मैं कर रहा हूँ वहाँ जाके जांच कराइए, ये नियम है। मैंने कहा हमको स्वतंत्रता दीजिए ना जांच कराने की। जहाँ बेहतर लगेगा मैं जांच कराऊंगा, जहाँ कम पैसे लगेंगे, जहाँ दवाई में कम पैसे लगेंगे वहाँ से लूँगा। आपके यहाँ जो दवाई 3800 में मिलती है, बाहर में हमको 1800 में मिलता है, तो कितना का फ़र्क है। तो हमें आप कंपेल क्यों करते हैं कि इसी दुकान से लो? जी बिल्कुल, यहीं से लो, जनता के फायदा की बात। तो मैं क्या ये बात बोलने के लिए भी हमें जनप्रतिनिधि नहीं बनाया गया है? बिल्कुल सही, ये भी मैं ना बोलूं। बिल्कुल। दूसरी बात मैंने कही कि जब आप इस इलाके में कमाते हैं और पटना दिल्ली में जितना हाई रेट नहीं है, पूर्णिया में उतना हाई रेट फीस का है, तो आप एक काम करिए, आप और क्या करते हैं मुझे नहीं पता, गरीबी देखा के नीचे जो है फिजिशियन 500 रुपया जो ले रहे हैं वो ले, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 15 दिन पर ना, 1 महीना पर। अच्छा। 500 ही वो ले रहे हैं। मैंने कहा 15 दिन पर नहीं लेके आप 1 महीना पर लीजिए। सर्जन महोदय से पूछा कि आप कंफर्ट कितने में है, तो उन्होंने कहा कि 300 रुपया चलेगा। मैंने कहा ठीक है 300 रुपया कर दीजिए। मैंने कहा एक्सरे मशीन कितने में कंफर्ट है? 80 रुपया में सब कुछ हो जाता है। तो आप 600, 700, 800, 900, 1200 रुपया, 900 रुपया लेते हैं, 200 रुपया कर दें? तो उन्होंने कहा 200 रुपया ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे। CT स्कैन के बारे में उन्होंने कहा 1200 ठीक है। तो अब आप हमको बताइए जरा, आप भी जाइए कहीं, CT स्कैन के लिए 1200 मैंने आग्रह किया, 200 रुपये एक्सरे के लिए आग्रह किया, सर्जन को 300 रुपया का आग्रह किया, वो स्वीकार कर लिए। 500 मेडिसिन वाला ले ही रहे हैं। मैंने उनको कहा कि 600, 700, 800, 900 नहीं लीजिए, 500 ही अपना रखिए और उसको 1 महीना कर दीजिए। तो मैं यदि सीमांचल कोसी, और ये भी आपका क्या आपका आग्रह था जिसमें सब लोगों के साथ बातचीत भी पहले मेडिकल को AIMM से मैंने बात की, संवाद किया, और उसके बाद डॉक्टर्स के बीच में हमने संवाद किया, और तब जाकर के मैंने कहा ये मेरा सॉल्यूशन है। तो आप हमको जरा भैया बताइए। चलिए अब पप्पू जी आखिरी सवाल आपसे कौन सा दबंगई और क्या हो, आखिरी सवाल की तरफ